मसीह में प्यारे भाइयों में बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय हमें दिया है और आज के इस सुंदर समय में वह अपने पवित्र वचनों के माध्यम से हमें बहुत से आशीष प्रदान करना चाहता है। आइए इन आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम वचन का मनन करेंगे। आइए मनन करते हैं, क्यों यीशु को इतना अधिक दुख सहना पड़ा। यीशु ने अपने जीवन में बहुत अधिक दुख, यातनाएं और क्रूस की पीड़ा को सहन किया। उसके दुख शारीरिक थे। यशाया 52 के 14 पद में घोषणा करता है, जैसे बहुत लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। उसके दुख भावनात्मक थे। बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 के 56 में बताती है, सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। उसके दुख आत्मिक थे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 के 21 बताती है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। पहला यूहन्ना अध्याय 2 का दूसरा पद में बाइबल बताती है कि यीशु ने अपने ऊपर संसार के पापों को उठा लिया, अर्थात हमारे पापों का प्रायश्चित किया। यह पाप ही था जिसने यीशु को ऊंची आवाज़ में पुकारने के लिए मजबूर कर दिया। मत्ती अध्याय 27 के 46 में यीशु पुकार कर कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु के क्रूर शारीरिक दुख इसलिए और अधिक बढ़ गए क्योंकि रोमियों अध्याय 5 के 8 के अनुसार जब हम पापी ही थे तब उसने हमारे पापों के दोष को अपने ऊपर उठा लिया और हमारे दंड की कीमत को अपने मृत्यु द्वारा अदा की। यशाया नबी ने यीशु के दुखों की भविष्यवाणी पहले ही यशाया 53 के 3 से 5 में इस प्रकार कर दी थी कि वह तुझ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुझ जाना गया और हमने उसका मूल ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारा अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यह संदर्भ यीशु के दुखों को विशेष रूप से कारणों को बताता है, अर्थात हमारे ही अपराधों के लिए, हमारी ही चंगाई के लिए और हमारी शांति के लिए यीशु ने इतनी यातनाएं सही। यीशु ने अपने शिष्यों से पहले ही कह दिया था कि उसके दुख निश्चित है। मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और या तीसरे दिन जी उठे। मसीह के दुख संसार के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना का एक भाग था। भजन संहिता अध्याय 22 के 14 से 18वें पद में मसीह के दुखों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई है। तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली
मेरे चारों ओर घेरे हुए हैं। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते हैं और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ऐसा होने और अन्य भविष्यवाणियों को पूर्ण होने के लिए यीशु को इतनी कड़ी दुख उठाना पड़ा। क्यों यीशु को इतनी बुरी तरह से यातना दी गई? अदन की वाटिका में दोषी के दोष के लिए मरने का सिद्धांत स्थापित कर दिया गया था। उत्पत्ति अध्याय 3 के 21 में हम पाते हैं कि आदम और उसकी पत्नी हवा की नग्नता को ढांपने के लिए परमेश्वर ने एक पशु का वध करके चमड़े का अंगरखा बनाकर उन्हें पहना दिया था। इस प्रकार मनुष्य के उद्धार के लिए आदम में ही लहू बहा दिया गया था। बाद में इस सिद्धांत को मूसा की व्यवस्था में रख दिया गया। बाइबल लय व्यवस्था अध्याय 17 के 11 में बताती है कि प्राण के कारण लोही से प्रायश्चित होता है। और इब्रानी अध्याय 9 के 22 बताती है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लोह के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लोह बहाए क्षमा नहीं होती। यीशु को दुख उठाना ही था, क्योंकि दुख उठाना बलिदान का एक भाग है। और यूहन्ना अध्याय 1 के 29 में बपतिस्मा दाता यूहन्ना यीशु को परमेश्वर का मेमना कहता है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु की शारीरिक यातना हमारे पापों के लिए अदा की हुई कीमत का ही एक भाग था। पहला पतरस 1:19 में कहता है, हम अब निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोह के द्वारा छुटकारा पा चुके हैं। क्रूस के ऊपर यीशु की मृत्यु पाप के नाश करने वाले स्वभाव, परमेश्वर के क्रोध, मनुष्य की क्रूरता और शैतान की घृणा को दिखाती है। कलवरी के ऊपर मनुष्य की संतान के विरुद्ध जब वह मानव जाति के लिए उद्धारक बन रहा था, तब मनुष्य को सबसे क्रूरतम यातना देने की अनुमति दी गई थी। शैतान ने सोचा होगा कि उसने महान विजय प्राप्त कर लिया है, परंतु क्रूस के द्वारा ही परमेश्वर की संतान ने शैतान, पाप और मृत्यु के ऊपर विजय को प्राप्त किया था। यूहन्ना अध्याय 12 के 31 में बाइबल बताती है कि अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। और कोलोसियों अध्याय 2 के 15 कहती है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यीशु ने दुख उठाया और उसे मारा गया ताकि वह उन सब के लिए उद्धार को सुरक्षित कर दे जो उसके ऊपर विश्वास करेंगे। जिस रात उसे कैद किया गया, जैसे यीशु ने गतसमनी वाटिका में प्रार्थना की थी, उसने स्वयं को इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया था। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। मसीह के दुख के कटोरे को नहीं हटाया गया, उसने इसे हम सब के उद्धार के लिए पी लिया है। बचाए जाने के लिए और कोई रास्ता हमारे पास नहीं था। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इन वचनों पर हमें बहुतायत से आशीष प्रदान करें। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।